हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही होगी और आप लोग सकुशल हैं। ठीक है। कल हमें क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारी जानकारी है, वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। ठीक है। और कंफ्यूजन में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया कि मैं गया ट्वीट करने, वहां स्पीकअप की जगह मैंने स्पेक अप सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो बहुत ही खतरा है ट्विटर पे, गलत हैशटैग चूज करना। इट्स लाइक नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम। तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है। गलत स्पेलिंग नहीं ट्वीट करना है। थोड़ा सा भी अनकॉन्शियस हो जाओगे तो हो जाएगा। मुझसे हो गया आज। तो बेहतर है कि भैया टाइप करके रख लेते हैं, कॉपी पेस्ट मारेंगे। दैट्स द बेस्ट वे टू गो, राइट। पहली चीज तो ये कि एक चीज मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से, प्लीज, कि ये जो है आपका एक फ्रेम ऑफ सॉलिडारिटी जो आपका रहा है इस जर्नी के दौरान, कि ये फ्रेम आपने लगाया है, इस फ्रेम को आप लोग लगा के रखिए। ये हमारी यूनिटी को दर्शाती है। लेट्स यूनाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को सबको रखना चाहिए। तो ये कैसे रखना है इसको मैं बता देता हूँ। जिन्होंने भी नहीं लगाया या हटा दिया होगा, तो प्लीज आई वॉन्ट यू टू हैव इट। और कैसे इसको लगाना है, कुछ नहीं करना है, मेरे फेसबुक पेज पे चले जाना। इसका यूजर नेम है रेमो सर ऑफिशियल। ठीक है। यही ट्विटर पे भी है। जब यहाँ नीचे आओगे ना, ये आई थिंक अभी इन्होंने हटा दिया पिंड पोस्ट में से। ठीक है। इसी में कहीं आप स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा, या मेरी प्रोफाइल पे शायद क्लिक करोगे तो आपको ट्राइट का ऑप्शन आएगा, और ट्राइट का ऑप्शन आएगा तो आप आसानी से जो है कर सकते हो, राइट। वहां से फ्रेम लगा लेना, बट ये बहुत जरूरी है, राइट। फ्रेम शुड बी देयर। इसके बाद देखिए मैं क्या करना है, फेसबुक पे मेरा ये पेज भी लाइक कर लो। जरूरी सूचनाएं यहाँ भी प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके लिए काफी काम आने वाली है। अच्छा, ट्वीट में जो लेटर है स्मॉल और कैपिटल बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है। ये देखिए मेरा ट्विटर हैंडल है, जिसमें इसका भी रेमो सर ऑफिशियल है, यूनिफॉर्म है, @रेमो सर ऑफिशियल। ट्विटर पे आप जाओ, मुझे फॉलो कर लेना। तो यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा रीट्वीट करने के लिए। रीट्वीट विद कमेंट आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ ट्वीट्स मिलेंगे। अगर आप उनको चाहो तो आप रीट्वीट कर सकते हो। पहले तो इसको जरूर रीट्वीट कर देना। मैंने बोला है कल शिक्षक दिवस पर सारे शिक्षक विद्यार्थियों के हित के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हमें मिलकर 1 करोड़ यानी 10 मिलियन ट्वीट्स लाने हैं। यही होगी हम सबकी गुरु दक्षिणा। और इसको मैंने बोला है रीट्वीट करिए। 10,000 रीट्वीट कम से कम चाहिए। 8,400 ऑलरेडी हो चुके हैं। इसको प्लीज जाके रीट्वीट कर दो। ठीक है। ओके, एनीवे, सो कमिंग बैक, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना, आपको यहाँ से भी जरूरी सूचनाएं मिलती रहेंगी। नाउ आई एम कमिंग बैक फॉर द मेन एजेंडा टुडे, एंड द मेन एजेंडा इज हियर। सो इज ऑलरेडी टोल्ड, जैसा हमने आपको पहले भी बता चुके हैं हम लोग आपको, कि कल हमारा टारगेट है 10 मिलियन ट्वीट्स का। क्या ये पॉसिबल है? यस, अगर हम ट्वीट्स में बंट ना जाएं। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इतने सारे हैशटैग्स बन गए थे, गलत वाला हैशटैग ट्रेंड हो रहा था, सही वाला हैशटैग में ट्वीट्स डिवाइड हो रहे थे बहुत सारे। तो जो स्टार्ट हमने देखा वो लगभग देखा कि टोटल जो ट्वीट्स हुए थे वो 7.5 मिलियन ट्वीट्स हुए थे अक्रॉस हमारे जो हैशटैग्स थे, गलत सही सब मिला के। और हमारा जो ट्रेंडिंग में चला गया था वो 30 लाख ट्वीट होने पे चला गया था, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो गया था वो। तो कल ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे गलती ना करें यार। ठीक है। तो ये गलती कैसे नहीं होगी, आप किसी जगह लिख के कॉपी पेस्ट कर देना बार बार, ज्यादा अच्छा है। स्पीकअप आपका एक हैशटैग आपको इंक्लूड करना ही करना है जो भी आप ट्वीट करोगे। स्पीकअप हमारी मुहिम है जिसके तहत हम सारा काम कर रहे हैं। तो स्पीकअप आपको हैशटैग यूज करना है अपने ट्वीट में 100%। ये ध्यान रखना, हैश स्पीकअप होना चाहिए। दूसरा, जो कल डेडिकेटेड कैंपेन हम लोग कर रहे हैं आरआरबी एग्जाम डेट्स के लिए। अब आरआरबी एग्जाम डेट्स में भी कई सारे वेरिएशन मिल गए हैं, बन गए हैं। आरआरबी एग्जाम डेट्स, आरआरबी एग्जाम डेट, आरआरबी एग्जाम डेट स्टूडेंट्स। आपको आरआरबी एग्जाम डेट से ही चूज करना है। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि स्मॉल लेटर लेना है कि कैपिटल लेना है। देखिए, ट्विटर जो है स्मॉल और कैपिटल लेटर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है। तुम चाहे स्मॉल में लिखो या कैपिटल में, वो मानेगा एक ही। लेकिन जब आप कैपिटल में बार बार लिखते हो ना, तो आपसे गलती होने की स्पेलिंग में चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फोन में आपने कैपिटल किया, फिर लिखा, फिर स्मॉल किया। तो बेहतर है सारा स्मॉल में टाइप करो ना। अदरवाइज ट्विटर कोई अंतर नहीं करता है, चाहे वो छोटा कैरेक्टर हो या बड़ा कैरेक्टर हो, सबको एक ही मानता है। ठीक है। अब जो तीसरा हैशटैग है, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। बट ये दोनों जरूर होने चाहिए। हैश स्पीकअप मस्ट है और हैश आरआरबी एग्जाम डेट्स मस्ट है। ये दोनों आपको रखने हैं।
इनको कॉपी करके कहीं रख लीजिए और कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा, जैसे बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे हैशटैग बता देंगे, ठीक है, तो उनको भी इंक्लूड आप कर सकते हो, बट मेजर जो हैशटैग्स हैं ये दोनों हैं जो हम सब ने मिलकर डिसाइड किए हैं कि ये दोनों कल जाएंगे ही, ध्यान रखिएगा। हैशटैग आरआरबी एग्जाम डेट्स, हैशटैग स्पीकअप, ये दोनों आपको यूज करने, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्मॉल कैरेक्टर, बड़े वाला कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, नो फर्क, ठीक है। और आपको पता है कल टीचर्स डे है और सारे टीचर आपके हित के लिए आपके साथ खड़े हैं, अपने कर्तव्यों को आपके लिए निभा रहे हैं, बहुत कुछ दांव पर लगा के खड़े हैं, ठीक है, फिर भी जोश के साथ आपके साथ खड़े हैं कि आपको आपकी परीक्षा का परिणाम मिले, आपकी परीक्षा व्यवस्था में सुधार हो। तो कल मिल के ध्यान रखना है कि 10 मिलियन पूरा करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सब लोग मिलके करेंगे। 11 बजे से बिल्कुल आना और चालू हो जाना, ठीक है। उंगलियों की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, उंगलियों की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, थोड़ा आराम भी देना, विराम, क्योंकि कल मेहनत से काम करना है। अच्छा, ट्वीट्स में एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, ट्वीट्स आपको लगातार नहीं करने, आपके अकाउंट्स इसीलिए ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि आप लगातार ट्वीट्स करते हो। थोड़ा गैप दे के आपको ट्वीट करना है, थोड़ा सा गैप, यानी कि 1 मिनट में आपने 10 ट्वीट को रीट्वीट मार के कर दिया। गिव सम ब्रेक एंड कीप ट्वीटिंग लाइक दैट। एक दिन की लिमिट भी होती है कि आप कितने ट्वीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कल 10 बजे आपको आके थोड़ी और डिटेल दूंगा इसके बारे में, पर थोड़ा गैप ले लेके ट्वीट करना होता है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना होता है कि आप करेक्ट हैशटैग यूज करो, और कुछ ट्वीट्स में हैशटैग थोड़ा अलग भी कर देना, जैसे 2 हैशटैग रखा और तीसरा एक और डाल दिया। सारे ट्वीट्स में अगर सेम हैशटैग जाएंगे ना आपके, तो भी चांसेस हैं कि ट्विटर बाद में आपको ब्लॉक कर दे ट्विटर से, राइट। तो ध्यान रखिएगा, कुछ बीच बीच में 1 घंटे बाद एक हैशटैग और जोड़ दिया, उसमें 3 कर दिया हैशटैग, बट 2 को तो रखना ही रखना है, राइट। सुबह देखिए 11 बजे ये कैंपेन शुरू होगा, इफेक्टिवली आपको 11 बजे तो होना ही होना है। अगर आप 11 से थोड़ा पहले आ जाओ तो बेस्ट है, माहौल बन जाएगा, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, 10:30 पे आ जाना, ठीक है। हाँ जी, क्लियर, चले तो प्लीज सबको बताइए, सबको लेके आना। ये नहीं कि मेरा एसएससी का डेट आ गया तो मैं नहीं आऊंगा, ये लड़ाई एसएससी की नहीं है, सबकी है मिलके, सबकी मिलके है, सब मिलके आएंगे। आपको पता है, आपको टीचिंग एग्जाम वाले लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इस हैशटैग को, ठीक है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो आपको भी आना है, ठीक है, सबको मिलके साथ देना है, ये नहीं कि आप कहोगे कि अब हमारा होगा तब आएंगे। अच्छा, change.org, ये पिटीशन के बारे में लोगों को जानना है कि ये साइन क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा। देखिए, पहली बात तो ये लीगल पिटीशन नहीं है, लेकिन इस पिटीशन का बहुत वेट होता है, इस पिटीशन की बहुत वैल्यू होती है। जब इसमें खूब सारे साइंस होते हैं ना, तो ये लोग बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को भेजते हैं ये पिटीशन के, इसके बारे में आप अपनी राय दो कि क्या करना चाहिए। तो इसका बहुत वजन होता है। अगर पिटीशन बहुत सारे लोग साइन करते हैं तो इसको आप सरकार तक पहुंचा सकते हो आसानी से, और उसमें ब्यूरोक्रेट्स के कमेंट्स भी आ जाते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए इसमें आगे। तो इस पिटीशन को बहुत सीरियसली लेना है, और इसमें कोई पेमेंट देना जरूरी नहीं है। इसमें एक ऑप्शन आता है नीचे कि कुछ पेमेंट कर दो, सपोर्ट करो, बट दैट्स नॉट मैंडेटरी, तुम बिना पेमेंट के भी इसको कर सकते हो। तो कई लोगों ने इसको इसलिए नहीं किया कि पैसा मांग रहा है, ऐसा नहीं है, और ये पैसा हमें नहीं आएगा, ये पैसा change.org को जाता है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाए, बट देना जरूरी नहीं है, साइन करना जरूरी है। प्लीज साइन जरूर करो, इसमें पैसा नहीं देना आपको। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं कि पिटीशन कैसे साइन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करोगे तो आप यहां पहुंचोगे साइट पे, change.org का साइट है, यहां पर लिखा दिखेगा पिटीशन का स्टेप नंबर 1, और यहां पर आपको दिखेगा कि ये पिटीशन है और कितने लोगों ने साइन किया, 1,16,687, जिस टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया गया है। और फिर यहां पर कहा है साइन दिस पिटीशन। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूं। स्टेप नंबर 2 जो आपका है वो क्या होगा, यहां पर आप आ जाओगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और यहां पर ईमेल आईडी डालनी है। ये ईमेल आईडी यहां पर डालोगे। जब आप यहां पर ईमेल आईडी डालोगे, डिस्प्ले माय नेम एंड कमेंट्स ऑन दिस पिटीशन, आपको ये टिक या अनटिक जो भी करना है कर लो। ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं इनकरेक्ट ईमेल आईडी डाल के हम इनको बेवकूफ बनाएंगे, तुम इनको बेवकूफ नहीं बना सकते हो, ठीक है। अगर ईमेल आईडी करेक्ट नहीं होगी तो वो कंसीडर होगा ही नहीं, क्योंकि वो कई बार वेरिफिकेशन के लिए आपको भेजता है ईमेल, जो कि हो सकता है आपके स्पैम फोल्डर में चला जाए या कहीं और चला जाए, राइट। तो अगर भेजेगा तो आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, तब ये काउंट करेगा। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपको नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। फिर आपको क्लिक करना है साइन द पिटीशन, फिल करेक्ट डिटेल्स एंड डू दैट। उसके बाद अगला स्टेप देखिए क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेक मेल नॉट मैंडेटरी है, बाय द वे चेकिंग मेल इज नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, चेक योर ईमेल आईडी इनबॉक्स फॉर एन ईमेल टू वेरीफाई योर एड्रेस, आफ्टर विच वी विल एड योर सिग्नेचर टू द पिटीशन ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर एक एड्रेस वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, राइट। तो ईमेल मैंडेटरी है, आपको ईमेल को क्या करना पड़ेगा, जो ईमेल दिया हुआ है ईमेल को आपको साइन
इन करके कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप स्पैम फोल्डर में चेक कर लेना या फिर आप जाके इनबॉक्स पे चेक कर लेना, कहीं मेल आया है तो प्लीज कर देना। बहुत सारे लोगों ने इसको साइन तो कर दिया लेकिन मेल पे नहीं गया, चेक नहीं किया या गलत ईमेल आईडी डाल दी है, तो उससे आपका नंबर ऑफ सिग्नेचर्स कम हो जाता है भाई, तो प्लीज जाइए। अब यहाँ पर जो लिखा है कैन यू चिप इन ₹580 टू गेट दिस पिटीशन ऑन द एजेंडा, दैट्स नॉट मैंडेटरी, अगेन अंडरस्टैंड इट्स नॉट मैंडेटरी। जिसकी श्रद्धा है वो कुछ दे सकता है, जिसकी नहीं हो मत दो, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है बट साइन जरूर करो। फिर मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जब आप जाओगे तो आप जब इसको स्क्रॉल अप करोगे थोड़ा और ऊपर, जहां पैसा दिखाया लोग यहीं से कहते हैं अरे पैसा लगेगा, नहीं करेंगे साइन, नहीं भैया, उसको थोड़ा ऐसे स्क्रॉल कर लो, नीचे लिखा हुआ है यस आई विल चिप इन 580 और मोर, तुम्हें नहीं देना है तो आप सिलेक्ट करो नो, आई विल शेयर दिस इंस्टेड, मैं पैसा नहीं दूंगा लेकिन मैं इसको शेयर करूंगा, और अगर मैं इसको शेयर करूंगा तो बस काम बन जाएगा। आप इसको शेयर कर सकते हो कहां पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, और जो भी दिया है फेसबुक मैसेज, ट्वीट टू योर फॉलोअर्स। तो क्या करोगे आप, फिर आप इसको शेयर करोगे। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयर करने से ही ज्यादा लोग आगे आएंगे। तो इस वीडियो को सब तक शेयर करना ताकि लोगों को यार पता चले कि पिटीशन साइन करनी है और ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो प्लीज शेयर कर देना है, इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पिटीशन को कहीं ना कहीं साइन करेंगे तो हम इसको थोड़ा आगे ले जा पाएंगे। श्रीमान जी समझिए इसकी वैल्यू। फिर देखो मेल कैसे आता है, मेल ऐसे आता है, हाय सूर्या, टू ऐड योर सिग्नेचर टू द पिटीशन प्लीज टेक ए क्विक सेकंड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। और फिर आपको ईमेल अपना, ये इस तरह का मेल आएगा, या तो आपके इनबॉक्स में होगा या फिर आपके स्पैम फोल्डर में होगा। अपना स्पैम फोल्डर चेक करो, उसमें प्रमोशन होता है, जनरल होता है, स्पैम फोल्डर होता है, कहीं ना कहीं मेल मिलेगा आपको, आप जाके देखिए तो एक बार चेक कर लेना। फिर आपको यहां पर आता है, जब उस पर आप करोगे, उसी ईमेल को स्क्रॉल करोगे ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आएगा कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये भी दिया है। और या फिर एक नीचे लिंक दी होगी, कहेगा इसको ब्राउजर में पेस्ट करके रन कर दो। अब एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, ये मेल वेरिफिकेशन का एक फायदा और होगा कि इस पिटीशन पे जब भी कोई एक्शन होगा, कोई माइलस्टोन अचीव होगा, तो आपको मेल पे बताया जाएगा अपने आप। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो ये है आपका लास्ट स्टेप, क्लिक हियर, गिव ए, स्टेप नंबर 8 है, लास्ट स्टेप जो आपको दिया हुआ है वही, कि गिव ए लिटिल टू मेक ए बिग इम्पैक्ट। अगर आप इसको वेरीफाई करोगे तो भी आपको इस पेज पे लाएगा। सो यू जस्ट डू दिस, नो आई विल शेयर द पिटीशन इंस्टेड, कि मैं नहीं, मैं पिटीशन को शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप इसको प्लीज शेयर कर देना, राइट। सो नाउ दिस इज द स्पीक अप मुहिम जो अभी चल रही है, इसका कई परिणाम भी आपको मिला है अगर आप ध्यान से देखो तो। राजस्थान की कुछ परीक्षाओं में बात आगे बढ़ी है, कुछ न्यूज बिहार से आई है, कुछ न्यूज यूपी से आई है, हरियाणा से भी अच्छी खबरें आई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा है। स्पीकअप के तहत बहुत सारे लोगों ने अपने मुद्दे उठाए हैं और लोग आगे आके बात करें। ये ध्यान रखिएगा कि स्पीकअप इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट अ फाइट, इट्स दैट वी आर स्पीकिंग अप। हमारे अंदर जो समस्याएं हैं, बच्चों के अंदर जो समस्याएं हैं, जिसको लेके वो अंदर वो कुंठित रहते हैं। मैं बैच में जब पढ़ाता हूं तो मैं देखता ना उनके अंदर कितनी कुंठा है, ठीक है, कि इम्तिहान की डेट नहीं पता है, ज्वाइनिंग कब आएगी कुछ मालूम ही नहीं होता, कुंठित रहते हैं बच्चे। तो उसी कुंठा को व्यक्त करने के लिए हम बोल रहे हैं, आरआरबी से बोल रहे हैं, एसएससी से बोल रहे हैं, बाकी सारे एग्जाम्स के कमीशंस को बोल रहे हैं कि प्लीज हमारे एग्जाम प्रोसेस को सुधारिए, जो रिजल्ट पेंडिंग है वो प्रोवाइड करिए और सारी चीजें करिए, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अभी जैसे आज ही देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि जो नीट के एग्जाम है, जो अभी 6 राज्य सरकारें गई थी कि कैंसिल करो, पोस्टपोन करो, उन्होंने मना कर दिया। तो नीट का एग्जाम हो रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं भी एक न्यूज डिबेट में भी गया था आज शाम को, तो वहां पर यही बात हो रही थी। तो मैंने यही बोला कि अगर ये एग्जाम हुआ है और ये सक्सेसफुल है, ठीक है, इफ इट इज सक्सेसफुल देन ये और रास्ते खोलेगा ना बाकी एग्जाम्स के भी, ठीक है। तो अगर एक एग्जाम सक्सेसफुल हुआ, नीट भी होने जा रहा है, अगर ये दोनों सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होते हैं तो हमारे बाकी एग्जाम्स का भी रास्ता कहीं ना कहीं खुलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए क्या है कि सारी जो व्यवस्था सुधार है, इसको कैसे करना है, इस पे भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे इसमें कुछ मीनिंगफुल हो पाए व्यवस्था सुधार में, उसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं कैसे करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है, पहले कल का ट्विटर कैंपेन बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सक्सेसफुल होना चाहिए। एसएससी के बच्चे हो, तुम कोई भी बच्चे हो, अगर तुम व्यवस्था सुधार चाहते हो तो कल जरूर आओगे ट्वीट करने, स्पीकअप हैशटैग लगाओगे, आरआरबी एनटीपीसी डेट्स लगाओगे, और साथ ही साथ अगर तुम्हारे अपने भी हैशटैग हैं तो वो लगाओ। जैसे टीचर्स हो, आप लगाओ #स्पीकअप फॉर टीचर्स, नो प्रॉब्लम। आपका कोई और इम्तिहान है उसका लगाना है, आप लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट ये दोनों हैशटैग रखेंगे कल का डेडिकेटेड, स्पीकअप
एंड आरआरबी एग्जाम डेट्स। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपके लिए मैंडेटरी हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेम लगा लेना। फ्रेम को लगाने का दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर दिया हुआ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐड फ्रेम में भी जाके आप लगा सकते हो। ठीक है, कमिंग बैक, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको बहुत सेंसिबल तरीके से बिहेव करना है। जितने भी अध्यापक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप पे एक ट्रस्ट करके सपोर्ट कर रहे हैं। ये मूवमेंट आपका है, ये मूवमेंट आपका है। आपकी जो कुंठा है, आपका जो दुख है, आपके जो इमोशंस हैं, वही इमोशन टीचर्स के भी होते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। मैंने एक ट्वीट भी किया था इसको लेके आज। ठीक है, कि किसी ने मुझसे पूछा कि विद्यार्थियों का जो ये आंदोलन है, मूवमेंट है, इसमें शिक्षक लोग क्या कर रहे हैं। सो मैंने कहा शिक्षक का काम ही यही होता है कि अपने विद्यार्थियों को गाइड करना, कि वो अगर गलत दिशा में जा रहा है तो पकड़ के लाना, रास्ते पे लाना, यही हमारा काम है ना। तो उनकी कुंठा भी हमारी कुंठा होती है, क्योंकि हमेशा उनके साथ ही रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर वो आपके लिए खड़े हैं, जो कि बहुत कुछ दांव पर लगा के खड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी बात आप सुनोगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, भाषा की मर्यादा, ट्वीट करेंगे ज्यादा। भाषा की मर्यादा, ट्वीट करेंगे ज्यादा, ये बात को आपको ध्यान रखना है। नो पर्सनल अटैक्स, नो पर्सनल अटैक्स, बी फोकस्ड ऑन द मुद्दा। You criticize, not a problem. Criticism is not a problem, but don't be obscene, don't be vulgar, right? Don't be unreasonable, right? That's my just a small request to all of you on a day before Teachers Day. All right? मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, टीचर्स डे पर मैं कभी बच्चों के सामने नहीं आता हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक अननेसेसरी अटेंशन। ये मेरा अभी तक रिकॉर्ड है, कभी मैं टीचर्स डे के दिन बच्चों से आज तक मैंने बात नहीं करी है। क्लास अपनी ऑफ करके रखता था, ठीक है, हमेशा। बट इस बार कि मुद्दा बड़ा है, आपकी जरूरत है, तो मैं आपके सामने आके खड़ा होऊंगा। ठीक है, सो प्लीज 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 डू इंश्योर दैट यू ज्वाइन इट एंड लेट्स मेक इट सक्सेसफुल। वी आर नॉट फाइटिंग एनीवन, ओके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बस कह रहे हैं कि थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि एग्जाम्स कब होंगे, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो। जो भी एजेंसीज हैं एग्जाम कंडक्टिंग की, वो बताएं कि कब हो रही है परीक्षा। एक इग्नोर करके ना चलें, आपको है ना, कि इग्नोरेंस है कि कुछ मतलब ही नहीं है, कि होगा तो ठीक, बच्चे क्या करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, आपका हक है जानना कि भाई इम्तिहान होगा। सब समझते हैं कि चलो कोविड चल रहा है, जो भी है, बट कोविड में अगर जेईई का एग्जाम हो रहा है तो आपके इम्तिहान की भी कुछ तो जानकारी होनी चाहिए ना, कि क्या हो रहा है आपके एग्जाम के साथ, कब कराने का इरादा है, कुछ प्लान है, नहीं है, क्या है, यू शुड नो। हाँ जी, ठीक है। बाकी जैसा मैंने बोला कि भाई जो हैशटैग है ना, उसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर काउंटेड सेम, वो एक ही तरह माने जाते हैं, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है ट्रम्प को टैग कर दो, क्यों भाई?